सुंदर के नए एपिसोड की एक बड़ी सौंदर्य प्रतियोगिता, महेश्वरी खानदान का जयपुर में ग्रैंड एंट्री और रुचिता की जिंदगी का वो मोड़ जहां उसे पहली बार अपनी आवाज उठानी पड़ती है और उस भीड़ में होती है निहाल महेश्वरी से एक अनोखी मुलाकात। चलिए पूरी कहानी समझते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एक भव्य मेकअप कंपटीशन से। महेश्वरी सौंदर्य प्रतियोगिता, ये महेश्वरी कॉस्मेटिक्स का इवेंट है, राजस्थान का सबसे बड़ा कॉस्मेटिक बिजनेस। और खास बात ये कि खुद महेश्वरी परिवार इतने सालों बाद जयपुर वापस आया है अपनी ब्रांच लॉन्च करने। मिस्टर महेश्वरी मीडिया को बताते हैं कि ये शहर उनकी जन्मभूमि है और वो अपनी मिट्टी का कर्ज उतारना चाहते हैं। उनका पोता निहाल महेश्वरी भी वहाँ है, जो खूबसूरती पे अपने विचार रखता है कि कॉस्मेटिक्स खूबसूरती बनाते नहीं, यूज निखारते हैं। दूसरी तरफ कहानी है रुचिता और जानवी की। जानवी को इस मेकअप कंपटीशन में हिस्सा लेना है, पर ये सब वो बड़ी नानी से छुपा के कर रही है। रुचिता, जो सीधी साड़ी और संस्कारी लड़की है, मजबूरी में जानवी का सारा मेकअप का सामान लेके कंपटीशन वेन्यू पहुंच रही है। पायूज ये छुप छुप के काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। उनका भाई रूहान भी इस बात से अनजान है और बाद में पता चलने पे वो भी वेन्यू पे पहुंचने का फैसला करता है। अब कहानी एक ट्विस्ट लेती है। बड़ी नानी को सब पता चल जाता है, पर गुस्से के बजाय वो एक शॉट रखती है। जानवी कंपटीशन में हिस्सा ले सकती है, पर तभी जब वो रुचिता के सिंपल, संस्कारी कपड़े पहने। जानवी को ये बिल्कुल मंजूर नहीं। वो कहती है ये कपड़े उसकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करते। पार कंपटीशन के लिए वो मान जाती है। अब प्रॉब्लम ये कि रुचिता को जानवी के मॉडर्न कपड़े पहनने पड़ते हैं, जिसमें वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं। ये कपड़ों की आदला बदली आगे जाकर बड़ी गलत फहमी की वजह बनती है। इसी बीच घर की महिलाएं निहाल की चर्चा करती है कि वो 30 से 32 साल का है, अभी तक शादी नहीं हुई, और जिस लड़की की इस घर में शादी होगी उसकी किस्मत खुल जाएगी। और ये भी कि महेश्वरी परिवार को बहू भी संस्कारी, पल्लू वाली, भारतीय तरीकों वाली ही चाहिए होगी। अब आता है एपिसोड का सबसे प्यारा मोमेंट, रुचिता और निहाल की मुलाकात। रुचिता का चश्मा गिर जाता है और उसे बिना चश्मे साफ नहीं दिखता। निहाल उसका चश्मा उठा के देता है और तब एक दिलचस्प बात खुलती है। ये वही दोनों हैं जिनकी पहले मार्केट में भी तकरार हुई थी। जब निहाल के चश्मे पे कीचड़ था पर उसने सोचा था रुचिता के चेहरे पे है। रुचिता हल्के फुल्के अंदाज में कहती है कि जब भी निहाल सामने आता है, उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो जाता है। ये दोनों के बीच की पहली स्पार्क है, पर फिर कहानी में टेंशन आता है। निहाल का एक जरूरी चीज, जो दिखने में कण में लगाने वाली लगती है, रुचिता के हाथ में आ जाती है। निहाल गलत समझ लेता है कि रुचिता ने वो चोरी की है। वो रुचिता को बहुत कुछ सुनाता है कि उसकी उम्र की लड़कियों को मेहनत से ज्यादा शॉर्टकट पे भरोसा होता है, और ये डिसगस्टिंग। रुचिता अपनी सफाई देती है पर निहाल सुनता नहीं। ये गलत फहमी रुचिता को अंदर तक हिला देती है। तभी उसका भाई रूहान आता है। वो रुचिता को वो सीख देता है जो एपिसोड का दिल है, कि सच बोलने के लिए मौके का इंतजार नहीं करते, मौका बनाना पड़ता है। वो कहता है कि अगर आज रुचिता अपनी आवाज नहीं उठेगी, अपने सच और अपनी इज्जत के लिए खादी नहीं होगी, तो लोग अपने मन की कहकर निकल जाएंगे। रूहान कहता है कि वो जिंदगी भर उसका सहारा बन सकता है, उसके हिस्से की लड़ाइयाँ भी लड़ सकता है, पर कुछ लड़ाइयाँ रुचिता को खुद लड़नी होगी। और एपिसोड खत्म होता है उस निर्णायक पाल पे। रुचिता हिम्मत जुटा के निहाल के सामने खड़ी होती है। वो पूछती है कि वो क्यों सॉरी बोले। सॉरी टू वो बोलता है जो गलती करता है। ये देखकर महेश्वरी परिवार हैरान रह जाता है कि ये कौन लड़की है जो निहाल से इतनी हिम्मत से बात कर रही है। तो क्या रुचिता अपनी गलत फहमी दूर कर पाएगी? और क्या ये तकरार आगे चल के एक नए रिश्ते की शुरुआत बनेगी? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मन सुंदर दंगल टीवी का एपिसोड है, मन अति सुंदर से अलग शो। इसकी 5 मिनट रिकैप स्क्रिप्ट, कॉपी पेस्ट रेडी, ओरिजिनल नेम्स के साथ।
नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे मन सुंदर के नए एपिसोड की। एक बड़ी सौंदर्य प्रतियोगिता, महेश्वरी खानदान का जयपुर में ग्रैंड एंट्री और रुचिता की जिंदगी का वो मोड़ जहां उसे पहली बार अपनी आवाज उठानी पड़ती है और उस भीड़ में होती है निहाल महेश्वरी से एक अनोखी मुलाकात। चलिए पूरी कहानी समझते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एक भव्य मेकअप कंपटीशन से। महेश्वरी सौंदर्य प्रतियोगिता, ये महेश्वरी कॉस्मेटिक्स का इवेंट है, राजस्थान का सबसे बड़ा कॉस्मेटिक बिजनेस। और खास बात ये कि खुद महेश्वरी परिवार इतने सालों बाद जयपुर वापस आया है अपनी ब्रांच लॉन्च करने। मिस्टर महेश्वरी मीडिया को बताते हैं कि ये शहर उनकी जन्मभूमि है और वो अपनी मिट्टी का कर्ज उतारना चाहते हैं। उनका पोता निहाल महेश्वरी भी वहाँ है, जो खूबसूरती पे अपने विचार रखता है कि कॉस्मेटिक्स खूबसूरती बनाते नहीं, यूज निखारते हैं। दूसरी तरफ कहानी है रुचिता और जानवी की। जानवी को इस मेकअप कंपटीशन में हिस्सा लेना है, पर ये सब वो बड़ी नानी से छुपा के कर रही है। रुचिता, जो सीधी साड़ी और संस्कारी लड़की है, मजबूरी में जानवी का सारा मेकअप का सामान लेके कंपटीशन वेन्यू पहुंच रही है। पायूज ये छुप छुप के काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। उनका भाई रूहान भी इस बात से अनजान है और बाद में पता चलने पे वो भी वेन्यू पे पहुंचने का फैसला करता है। अब कहानी एक ट्विस्ट लेती है। बड़ी नानी को सब पता चल जाता है, पर गुस्से के बजाय वो एक शॉट रखती है। जानवी कंपटीशन में हिस्सा ले सकती है, पर तभी जब वो रुचिता के सिंपल, संस्कारी कपड़े पहने। जानवी को ये बिल्कुल मंजूर नहीं। वो कहती है ये कपड़े उसकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करते। पार कंपटीशन के लिए वो मान जाती है। अब प्रॉब्लम ये कि रुचिता को जानवी के मॉडर्न कपड़े पहनने पड़ते हैं, जिसमें वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं। ये कपड़ों की आदला बदली आगे जाकर बड़ी गलत फहमी की वजह बनती है। इसी बीच घर की महिलाएं निहाल की चर्चा करती है कि वो 30 से 32 साल का है, अभी तक शादी नहीं हुई, और जिस लड़की की इस घर में शादी होगी उसकी किस्मत खुल जाएगी। और ये भी कि महेश्वरी परिवार को बहू भी संस्कारी, पल्लू वाली, भारतीय तरीकों वाली ही चाहिए होगी। अब आता है एपिसोड का सबसे प्यारा मोमेंट, रुचिता और निहाल की मुलाकात। रुचिता का चश्मा गिर जाता है और उसे बिना चश्मे साफ नहीं दिखता। निहाल उसका चश्मा उठा के देता है और तब एक दिलचस्प बात खुलती है। ये वही दोनों हैं जिनकी पहले मार्केट में भी तकरार हुई थी। जब निहाल के चश्मे पे कीचड़ था पर उसने सोचा था रुचिता के चेहरे पे है। रुचिता हल्के फुल्के अंदाज में कहती है कि जब भी निहाल सामने आता है उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो जाता है। ये दोनों के बीच की पहली स्पार्क है, पर फिर कहानी में टेंशन आता है। निहाल का एक जरूरी चीज, जो दिखने में कान में लगाने वाली होती है, रुचिता के हाथ में आ जाती है। निहाल गलत समझ लेता है कि रुचिता ने वो चोरी की है। वो रुचिता को बहुत कुछ सुनाता है कि उसकी उम्र की लड़कियों को मेहनत से ज्यादा शॉर्टकट पे भरोसा होता है, और ये डिस्गस्टिंग। रुचिता अपनी सफाई देती है पर निहाल सुनता नहीं। ये गलत फहमी रुचिता को अंदर तक खिला देती है। तभी उसका भाई रूहान आता है। वो रुचिता को वो सीख देता है जो एपिसोड का दिल है, कि सच बोलने के लिए मौके का इंतजार नहीं करते, मौका बनाना पड़ता है। वो कहता है कि अगर आज रुचिता अपनी आवाज नहीं उठेगी, अपने सच और अपनी इज्जत के लिए खादी नहीं होगी, तो लोग अपने मन की कहकर निकल जाएंगे। रूहान कहता है कि वो जिंदगी भर उसका सहारा बन सकता है, उसके हिस्से की लड़ाइयाँ भी लड़ सकता है, पर कुछ लड़ाइयाँ रुचिता को खुद लड़नी होगी। और एपिसोड खत्म होता है उस निर्णायक पाल पे। रुचिता हिम्मत जुटा के निहाल के सामने खड़ी होती है। वो पूछती है कि वो क्यों सॉरी बोले। सॉरी टू वो बोलता है जो गलती करता है। ये देखकर महेश्वरी परिवार हैरान रह जाता है कि ये कौन लड़की है जो निहाल से इतनी हिम्मत से बात कर रही है। तो क्या रुचिता अपनी गलत फहमी दूर कर पाएगी? और क्या ये तकरार आगे चल के एक नए रिश्ते की शुरुआत बनेगी? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मन सुंदर दंगल टीवी का एपिसोड है, मन अति सुंदर से अलग शो। इसकी 5 मिनट रिकैप स्क्रिप्ट
कॉपी पेस्ट रेडी ओरिजिनल नेम्स के साथ। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे मन सुंदर के नए एपिसोड की। एक बड़ी सौंदर्य प्रतियोगिता, महेश्वरी खानदान का जयपुर में ग्रैंड एंट्री और रुचिता की जिंदगी का वो मोड़ जहां उसे पहली बार अपनी आवाज उठानी पड़ती है और उस भीड़ में होती है निहाल महेश्वरी से एक अनोखी मुलाकात। चलिए पूरी कहानी समझते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एक भव्य मेकअप कंपटीशन से, महेश्वरी सौंदर्य प्रतियोगिता। ये महेश्वरी कॉस्मेटिक्स का इवेंट है, राजस्थान का सबसे बड़ा कॉस्मेटिक बिजनेस। और खास बात ये कि खुद महेश्वरी परिवार इतने सालों बाद जयपुर वापस आया है अपनी ब्रांच लॉन्च करने। मिस्टर महेश्वरी मीडिया को बताते हैं कि ये शहर उनकी जन्मभूमि है और वो अपनी मिट्टी का कर्ज उतारना चाहते हैं। उनका पोता निहाल महेश्वरी भी वहाँ है, जो खूबसूरती पे अपने विचार रखता है कि कॉस्मेटिक्स खूबसूरती बनाते नहीं, यूज निखारते हैं। दूसरी तरफ कहानी है रुचिता और जानवी की। जानवी को इस मेकअप कंपटीशन में हिस्सा लेना है, पर ये सब वो बड़ी नानी से छुपा के कर रही है। रुचिता, जो सीधी साड़ी और संस्कारी लड़की है, मजबूरी में जानवी का सारा मेकअप का सामान लेके कंपटीशन वेन्यू पहुंच रही है। पायूज ये छुप छुप के काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। उनका भाई रूहान भी इस बात से अनजान है और बाद में पता चलने पे वो भी वेन्यू पे पहुंचने का फैसला करता है। अब कहानी एक ट्विस्ट लेती है। बड़ी नानी को सब पता चल जाता है, पर गुस्से के बजाय वो एक शॉट रखती है। जानवी कंपटीशन में हिस्सा ले सकती है, पर तभी जब वो रुचिता के सिंपल, संस्कारी कपड़े पहने। जानवी को ये बिल्कुल मंजूर नहीं। वो कहती है ये कपड़े उसकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करते। पार कंपटीशन के लिए वो मान जाती है। अब प्रॉब्लम ये कि रुचिता को जानवी के मॉडर्न कपड़े पहनने पड़ते हैं, जिसमें वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं। ये कपड़ों की आदला बदली आगे जाकर बड़ी गलत फहमी की वजह बनती है। इसी बीच घर की महिलाएं निहाल की चर्चा करती है कि वो 30 से 32 साल का है, अभी तक शादी नहीं हुई और जिस लड़की की इस घर में शादी होगी उसकी किस्मत खुल जाएगी। और ये भी कि महेश्वरी परिवार को बहू भी संस्कारी, पल्लू वाली, भारतीय तरीकों वाली ही चाहिए होगी। अब आता है एपिसोड का सबसे प्यारा मोमेंट, रुचिता और निहाल की मुलाकात। रुचिता का चश्मा गिर जाता है और उसे बिना चश्मे साफ नहीं दिखता। निहाल उसका चश्मा उठा के देता है और तब एक दिलचस्प बात खुलती है। ये वही दोनों हैं जिनकी पहले मार्केट में भी तकरार हुई थी। जब निहाल के चश्मे पे कीचड़ था पर उसने सोचा था रुचिता के चेहरे पे है। रुचिता हल्के फुल्के अंदाज में कहती है कि जब भी निहाल सामने आता है, उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो जाता है। ये दोनों के बीच की पहली स्पार्क है, पर फिर कहानी में टेंशन आता है। निहाल का एक जरूरी चीज, जो दिखने में कण में लगाने वाली लगती है, रुचिता के हाथ में आ जाती है। निहाल गलत समझ लेता है कि रुचिता ने वो चोरी की है। वो रुचिता को बहुत कुछ सुनाता है कि उसकी उम्र की लड़कियों को मेहनत से ज्यादा शॉर्टकट पे भरोसा होता है, और ये डिसगस्टिंग। रुचिता अपनी सफाई देती है पर निहाल सुनता नहीं। ये गलत फहमी रुचिता को अंदर तक हिला देती है। तभी उसका भाई रूहान आता है। वो रुचिता को वो सीख देता है जो एपिसोड का दिल है, कि सच बोलने के लिए मौके का इंतजार नहीं करते, मौका बनाना पड़ता है। वो कहता है कि अगर आज रुचिता अपनी आवाज नहीं उठेगी, अपने सच और अपनी इज्जत के लिए खादी नहीं होगी, तो लोग अपने मन की कहकर निकल जाएंगे। रूहान कहता है कि वो जिंदगी भर उसका सहारा बन सकता है, उसके हिस्से की लड़ाइयाँ भी लड़ सकता है, पर कुछ लड़ाइयाँ रुचिता को खुद लड़नी होगी। और एपिसोड खत्म होता है उस निर्णायक पाल पे। रुचिता हिम्मत जुटा के निहाल के सामने खड़ी होती है। वो पूछती है कि वो क्यों सॉरी बोले। सॉरी टू वो बोलता है जो गलती करता है। ये देखकर महेश्वरी परिवार हैरान रह जाता है कि ये कौन लड़की है जो निहाल से इतनी हिम्मत से बात कर रही है। तो क्या रुचिता अपनी गलत फहमी दूर कर पाएगी? और क्या ये तकरार आगे चल के एक नए रिश्ते की शुरुआत बनेगी? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मन सुंदर दंगल टीवी का एपिसोड है। मन अति सुंदर से अलग शो।
इसकी 5 मिनट रिकैप स्क्रिप्ट कॉपी पेस्ट रेडी ओरिजिनल नेम्स के साथ। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे मन सुंदर के नए एपिसोड की। एक बड़ी सौंदर्य प्रतियोगिता, महेश्वरी खानदान का जयपुर में ग्रैंड एंट्री और रुचिता की जिंदगी का वो मोड़ जहां उसे पहली बार अपनी आवाज उठानी पड़ती है और उस भीड़ में होती है निहाल महेश्वरी से एक अनोखी मुलाकात। चलिए पूरी कहानी समझते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एक भव्य मेकअप कंपटीशन से। महेश्वरी सौंदर्य प्रतियोगिता, ये महेश्वरी कॉस्मेटिक्स का इवेंट है, राजस्थान का सबसे बड़ा कॉस्मेटिक बिजनेस। और खास बात ये कि खुद महेश्वरी परिवार इतने सालों बाद जयपुर वापस आया है अपनी ब्रांच लॉन्च करने। मिस्टर महेश्वरी मीडिया को बताते हैं कि ये शहर उनकी जन्मभूमि है और वो अपनी मिट्टी का कर्ज उतारना चाहते हैं। उनका पोता निहाल महेश्वरी भी वहाँ है, जो खूबसूरती पे अपने विचार रखता है कि कॉस्मेटिक्स खूबसूरती बनाते नहीं, यूज निखारते हैं। दूसरी तरफ कहानी है रुचिता और जानवी की। जानवी को इस मेकअप कंपटीशन में हिस्सा लेना है, पर ये सब वो बड़ी नानी से छुपा के कर रही है। रुचिता, जो सीधी साड़ी और संस्कारी लड़की है, मजबूरी में जानवी का सारा मेकअप का सामान लेके कंपटीशन वेन्यू पहुंच रही है। पायूज ये छुप छुप के काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। उनका भाई रूहान भी इस बात से अनजान है और बाद में पता चलने पे वो भी वेन्यू पे पहुंचने का फैसला करता है। अब कहानी एक ट्विस्ट लेती है। बड़ी नानी को सब पता चल जाता है, पर गुस्से के बजाय वो एक शॉट रखती है। जानवी कंपटीशन में हिस्सा ले सकती है, पर तभी जब वो रुचिता के सिंपल, संस्कारी कपड़े पहने। जानवी को ये बिल्कुल मंजूर नहीं। वो कहती है ये कपड़े उसकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करते। पार कंपटीशन के लिए वो मान जाती है। अब प्रॉब्लम ये कि रुचिता को जानवी के मॉडर्न कपड़े पहनने पड़ते हैं, जिसमें वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं। ये कपड़ों की आदला बदली आगे जाकर बड़ी गलत फहमी की वजह बनती है। इसी बीच घर की महिलाएं निहाल की चर्चा करती है कि वो 30 से 32